वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमाः विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। धर्मो दृढ़बद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः कृतकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति। जय श्री कृष्ण। आज तृतीय दिवस के अंतर्गत हम और आप गरुड़ पुराण सारोद्धार की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने ये जाना कि
जीव के प्राण किस प्रकार निकलते हैं और वह जीव पिंड के दिए हुए देह को प्राप्त करके आगे की यात्रा करता है और पुनः उसका एक हाथ का शरीर मिलता है। पृथ्वी लोक से यमपुरी तक जाने के मार्ग में 16 पुर वैतरणी इनको पार करके फिर श्री यमराज की नगरी में पहुंचते हैं। श्री धर्मराज की नगर के 4 दरवाजे हैं और जो नास्तिक और महापापी हैं वह दक्षिण द्वार के द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद क्या होता है इसकी चर्चा आगे की गई है। 3 अध्याय के प्रारंभ में पुनः श्री गरुड़ जी महाराज भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं। गरुड़ उवाच यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापीयमालये कीदृशीं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। हे केशव, हे भगवान, यम मार्गम अतिक्रम्य, यम मार्ग का अतिक्रम्य करके उसे लांघ करके पार करके जो पापी हिमालये गत्वा, हिमालय में यम के स्थान पर यमपुरी में प्रवेश करते हैं कि दृशिम यातनाम भुंक्ते। अब ये बता मैं कि वहां पहुंचने के बाद उसे किस प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तन्मे कथय, हे केशव आप मेरे लिए वो कहो। ये प्रश्न हो गया। प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान वाच आद्यन्तं च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं वनितात्मज कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। हे वनितात्मज, वनिता ये कश्यप जी की पत्नी का नाम है और आत्मज शब्द का अर्थ है पुत्र। तो वनिता के पुत्र हैं श्री गरुड़ जी महाराज, इसलिए उनको कहा गया वनितात्मज, अर्थात हे गरुड़ जी, आपके पूछने पर मैं आद्यंतम, आदि से लेकर और अंत तक जितनी प्रकार की यातनाएं हैं उन नरक की यातनाओं को मैं कह रहा हूं और जिसे सुन करके तुम भी कांप जाओगे। तो जब गरुड़ जैसे भगवत पार्षद इस यातना को श्रवण करके कांप जामे तो सामान्य व्यक्ति को भय लगने लगे, इसमें क्या अंतर है। श्री भगवान कहते हैं कि बहुभीतिपुर जो 16वां नगर है उसके आगे श्री यमराज जी की पुरी है बहुत बड़ी, और उसका जो परिमाप है वो 44 योजन है। जैसे ही ये जीव एक हाथ के हस्त प्रमाण देह को त्याग कर यातना देह प्राप्त करके पुनः
जब मार्ग में आगे बढ़ा और फिर इसने यमपुरी में प्रवेश किया, तो जैसे ही ये यमपुरी में प्रवेश करता है तो यमपुरी की दशा क्या है? जिस मार्ग से, जिस द्वार से इसे अंदर भेजा गया, लाया गया, हाहाकार समायुक्तम, वहां चारों ओर हाहाकार, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें गूंज रही होती हैं, क्योंकि सबको दंड मिल रहा होता है। जब उन हाहाकार की आवाज को ये जीव सुनता है और चारों ओर देखता है तो उसको बड़ा भय लगता है, और ये पातकी ये भी कांपने लगता है, डरने लगता है, भागने लगता है, और ये भी हाहाकार करता है, कोई मुझे बचावे। तब इसकी आवाज सुन करके वहां जो प्रहरी हैं, द्वारपाल हैं, वो इसे पहचान करके इसे अपने हाथ में ले लेते हैं और इसे पकड़कर धर्मराज के आगे ले जाते हैं। धर्मराज के द्वार पर जो द्वारपाल है उसका नाम है धर्मध्वज। गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति ही धर्मध्वज प्रतिहारस् तत्र तिष्ठति सर्वदा। धर्मराज के द्वारपाल प्रतिहार माने गेट कीपर, द्वारपाल, द्वार पर खड़े होकर सेवा करने वाले, वो धर्मध्वज नाम की जो प्रतिहार द्वारपाल वहां स्थित हैं, वह जाकर के चित्रगुप्त के लिए इस प्राणी के आने की सूचना देते हैं। चित्रगुप्त ऐसे हैं जो सबके शुभ और अशुभ कर्मों को जानते हैं। किसने क्या किया? ये श्री यमराज जी के असिस्टेंट हैं, उनके अधीनस्थ हैं। यमराज जी सब कुछ जानने के बाद भी इनसे पूछ के कार्य करते हैं। चित्रगुप्त जी इस जीव के विषय में जो आया है, इस पातकी के विषय में धर्मराज के आगे निवेदन करते हैं। जो नास्तिक और महापापी प्राणी है, उन सभी के विषय में श्री धर्मराज जी महाराज सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। जानने के बाद भी वो चित्रगुप्त से पूछते हैं कि बताओ, ये जो महापातकी पापी है, इसकी क्या अवस्था है? ये कैसा व्यक्ति है? इसने क्या किया है? यद्यपि धर्मराज सब जानते हैं, तथापि चित्रगुप्त से वह पूछते हैं। जिस प्रकार धर्मराज जानते हैं, ऐसे चित्रगुप्त भी सबके हृदय में, उन्होंने जिनमें किस किसने क्या किया वो जानते हैं। लेकिन चित्रगुप्त भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्रवण, और उनकी पुत्रियां हैं श्रवणी। उनसे पूछते हैं। श्रवण और श्रवणी, इनको दो शक्ति प्राप्त हैं, दूर दर्शन और दूर श्रवण। ये श्रवण और श्रवणियां, श्रवण पुरुषों के विषय में और श्रवणी स्त्रियों के विषय में, ये सबके विषय में दूर से ही सबको देख लेते हैं और दूर से ही सबको सुन लेते हैं। इसलिए इन्हें जो सिद्धि प्राप्त है उसका नाम है दूरदर्शन और दूर श्रवण। ये दूर से ही सब कुछ जानकर, सुनकर, देख करके कि मनुष्य छिपके भी क्या कर रहा है, वो सारा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं। और फिर ये श्रवण और श्रवणियां,
चित्रगुप्त के लिए बताते हैं। ये धर्मराज के गुप्तचर हैं, सीआईडी फोर्स। वे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, इसने तन से क्या किया और वाणी से क्या बोला, ये सब जान लेते हैं। और कर्मों को ठीक ठीक जान करके वो चित्रगुप्त को वर्णन करते हैं और चित्रगुप्त धर्मराज को वर्णन करते हैं। वेरी गुड। जिन्होंने दान पुण्य इत्यादि क्रिया कर्म किए हैं उनकी वो दशा है, और जिन्होंने न दान किया, न पुण्य किया, न सत्य वचन बोला, उनसे ये श्रवण और श्रवणी बड़े नाराज रहते हैं। चित्रगुप्त और धर्मराज भी बहुत नाराज रहते हैं। तो धर्मराज के सन्मुख आए हुए पापी जीव का वास्तविक चित्रण ये कर देते हैं, इसलिए इन्हें दुख देने वाला भी कहा जाता है। ये पुण्यात्माओं को दुख नहीं देते, ये पापियों के पाप का वर्णन करके समझाते हैं और पाप का कर्म का फल मिलता है, इसलिए पापियों के लिए दुखदाई है। कौन कौन है जो मनुष्य के सभी कर्मों के विषय में जान लेता है? तो यहां वर्णन किया गया है। आदित्य चंद्रा वनिलो नलश्च द्यौभूमिरापो हृदयम् यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। मनुष्य के चरित्र को कौन कौन जानता है? ये बड़ी गोपनीय बात है कि ऐसा कौन है जो हमारी जानकारी रखता है। कर रहे हैं हम, उसे पता पड़ जाए कि हमने क्या किया। तो यहां स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कौन महापुरुष हैं जो दूर रह करके भी हमारे कर्मों को पहचान लेते हैं, धर्म को जानते हैं। तो वर्णन किया आदित्य माने सूर्य, दिन में सूर्य सबका साक्षी है, सब दिख रहा है। चंद्रमा, वायु, तीन, अग्नि, आकाश। यहां भी जो खालीपन है ये आकाश है। हाँ, जहां कुछ न दिखे, जो रिक्तता है उसी को तो आकाश बोलते हैं। तो ये हमारे आपके बीच में जो खालीपन है ये आकाश है। पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात्रि, और दिनों रात्रि का जो योग है जिसे संध्या कहते हैं, तो वो संध्या। धर्मश्च जानाति, और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जान लेते हैं। अब इनसे कौन बचेगा? अकेले में भी हमने कुछ किया तो वहां पृथ्वी है, वायु है, आकाश है। तो जानाति नरस्य वित्तम, नर का वृतांत ये जान लेते हैं। और इसी के आधार पर धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, सूर्य आदि ये मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतया देख लेते हैं। ये उनके पास में यंत्र है। और जब जान लेते हैं तो उसी प्रकार पापियों के पाप के विषय को सुनिश्चित करके उसके दंड का निर्धारण किया जाता है। अब जो पापी है तो उसके लिए वो भयंकर रूप दिखता है। ये पापी जब यम को इस प्रकार देखते हैं
तो यमराज के भयंकर स्वरूप को देख करके घबरा जाते हैं। अब श्री यमराज जी का पापियों के लिए क्या स्वरूप है, उसका वर्णन यहां किया गया है। पापिष्ठास्ते प्रणश्यन्ति, पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति, यमरूपम भयंकरम दंडहस्तं महाकायं महिषो परिसंस्थितं प्रलयाम्बुद निर्घोषो कच्चलाचल सन्निभं विद्युत प्रभायुधैर्भीमं द्वात्रिंशत् भुज संयुतम योजनत्रय विस्तारम वापि तुल्य विलोचनम दंष्ट्राकराल वदनम रक्ताक्षम दीर्घनासकम। यमराज जी के हाथ में दंड है, दंडहस्तम, और महाकायम, कायम माने शरीर, विशाल काया है, शरीर है। और ये महिषों पर ही संस्थितम, भैंसे पर सवार होते हैं। जैसे प्रलय काल के बादल गरजते हैं ऐसी बोली है। और काजल के समान, काले पर्वत के समान ये विशाल देहधारी है, जैसे काला काजल होता है। विद्युत प्रभा युधैर भीमम, और जो आयुध लिए हुए हैं वो बिजली की तरह से चमक रहे हैं। और इनकी भुजाएं कितनी हैं? द्वात्रिंशद भुज संयुतम, 32 भुजाओं से युक्त हैं। 16 भुजा दाहिनी ओर और 16 भुजा बाईं ओर, और उन सब में आयुध है। और योजनत्रय विस्तारम, इनका शरीर कितना बड़ा है? 3 योजन का। 1 योजन में 4 कोस, 12 किलोमीटर, तो 12 तिया योजनत्रय विस्तारम। हाँ जी, 36 किलोमीटर का तो इनका आकार है। योजनत्रय विस्तारम वापी तुल्य विलोचनम, और नेत्र कैसे हैं? वापी, वापी किसे कहते हैं? जैसे कुआं होता है, तालाब होता है, ऐसी बावड़ी होती है। बावड़ी में वो सीढ़ियां लगी हुई है, कूद कूद करके नहाने की परंपरा हमारे ब्रज में आज भी है, दर्शन होते हैं। तो जैसी गहरी बड़ी बावड़ी, तो बापी जैसे गहरे नेत्र हैं। और दंष्ट्रा कराल बदनम, भयंकर बड़े बड़े दाढ़, इनके दांत और दाढ़ा निकले हैं। भयंकर मुख वाले, और नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल लाल, और नाक लंबी। मृत्यु ज्वरादिभिर्युक्त चित्रगुप्तोसि भीषण सर्वे दूतश्च गर्जन्ति यमतुल्यास तदंतिके। मृत्यु और ज्वर और भी उनसे युक्त होकर के होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। चित्रगुप्त के साथ में ये मृत्यु, ज्वर और भी दूत, पार्षद, उनके गण, ये भी ऐसे भयानक दिखते हैं कि वो पापी कांपने लगता है। तो यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप, कौन के समीप? पापियों के समीप जाते हैं और पापियों को डराते हैं। डर तो लगेगा ही। गरजते हैं,
चित्रगुप्त को देखकर भयभीत हो जाते हैं और जो पापी हैं भय के कारण हाहाकार करने लगता है। फिर ध्यान दीजिएगा क्यों करते हैं, क्योंकि दान न करने वाला वह पापात्मा जिसने कभी दान किया ही नहीं वो तो कांपेगा ही, दान की शक्ति विलीन हो गई। बार बार विलाप करता है, छोड़ दो छोड़ दो। तब चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अर्थात रोते हुए विलाप करते हुए उस पापी को पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन प्राणियों से कहते हैं, भो भो पापरता भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिताः किमर्थम अर्जितम पापम युष्माभिरविवेकिभिः। ओ पापियों, अरे दुराचारियों, अहंकार से दूषित पापियों, अभिमानी हो, तुम अविवेकियों ने पाप क्यों कमाया? तुम्हें विवेक नहीं था इसलिए तुम अविवेकी हो। बताओ तुमने पाप क्यों कमाया? काम से, क्रोध से और पापियों की संगत से तुमने पाप किए। वो सब तुमको दुख देने वाला है। फिर अरे मूर्खो, तुमने जो पाप कर्म किया है उसी का फल तो तुम्हें मिल रहा है, अब डरते क्यों? इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, अब उसका हर्षपूर्वक फल भोगो। विलाप क्यों करते हो? कृतानि यानि पापानि युष्माभिषु बहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणम न वयं जनाः। तुम लोगों ने जो बहुत सारे पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं है कि हम तुम्हें दुख दे रहे हैं ना, तुमने जो किया है उसके कारण तुम्हें मिल रहा है। अरे मूर्ख हो या पंडित, दरिद्री हो या बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा बलवान, संपत्तिवान या निर्बल या सबल, कोई भी हो, धर्मराज तो सबके साथ समान ही व्यवहार करते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के वे पापी अनेक कर्मों के विषयों में सोचने लगते हैं और सोच करके फिर निश्चिष्ट हो जाते हैं, कोई चेष्टा नहीं कर पाते। क्या है? चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर धर्मराज वो जो चोरों की भांति चुपचाप बैठे हुए हैं, उन बैठे हुए पापियों को देख करके उनके पापों का मार्जन करने के लिए, उन्हें उनके पापों से शुद्ध करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, धर्मराज दंड क्यों दे रहे हैं? कि उनके ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं इससे उनका मार्जन हो जावे। धर्मराजो पितान दृष्ट्वा चोरवन्नी चलान स्थितान आज्ञापयति पापानां शास्ति चैव यथोचितम। जो उचित होता है उसके अनुसार उनके लिए दंड देने की अवधारणा, दंड देने की आज्ञा श्री धर्मराज जी के द्वारा होती है। और आज्ञा पालन करने के बाद वो जो उनके पास में उनके दूत हैं, बिना दया के निर्दयी होकर के उन पापियों को पीटते हैं। अरे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी जो दूत हैं उनका नाम है प्रचंड और चंडक। एक का नाम है प्रचंड,
कहते हैं बड़ा प्रचंड। प्रचंड कौन है? यमराज का दूत। और चंडक और भी अनेक हैं, उनमें मुख्य ये दो का वर्णन किया गया। उन्हें पाश से बांध करके नरक की ओर ले जाते हैं। जब नरक की ओर ले जाते हैं तो वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रज्वलित एक विशाल वृक्ष है। वह वृक्ष 5 योजन में फैला हुआ है। इतना बड़ा विशाल वृक्ष है। वो कितने योजन में है? 5 योजन में। 5 योजन में फैले हुए उस वृक्ष पर साकलों से बांध करके इस पापी को अधोमुखी करके, अर्थात सिर नीचे और पैर ऊपर, फिर इसे लटका दिया जाता है। अब लटक गया, अब फिर इसके कर्मों के अनुसार फिर वो इसे दंड देते हैं। उस वृक्ष का नाम है शाल्मली, जो अग्नि की तरह से तप रहा है। पत्ते तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण धार वाले, जलता हुआ प्रज्वलित अग्नि के समान तपता हुआ वृक्ष, और उस पर बांध करके इस पापी को लटका दिया जाता है। शाल्मली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित और यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके रहते हैं। जब उन्हें कोई आश्चर्य नहीं मिलता तो वो पापी बार बार हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हमें क्षमा कर दो, हे यमदूतों, हमसे अपराध तो हुआ है, लेकिन अब हमें क्षमा कर दो। ऐसा निवेदन करते हैं। पुनः पुनश्च ते दूतैर हन्यन्ते लौह लष्टिभिः। लौह यष्टिभिः मतलब लोहे का डंडा, बार बार लोहे की लाठियों से उन पर प्रहार किया जाता है। कभी मुदगर मारे जाते हैं, कभी भाले घुसेरे जाते हैं, कभी बीछियों से, कभी गदाओं से, कभी मूसलों से। वो दूत अनेक प्रकार से अत्यधिक इन पापियों को मारते हैं। मारने से जब वो निश्चेष्ट अर्थात बेहोश हो जाते हैं, तब फिर उन्हें होश में लाते हैं। और उन पापियों को देख करके यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, भो भो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेष्टितम सुलभानी न दत्तानी जलान्यन्नान्यपि क्वचित। अरे पापियों, दुराचारियों, तुम लोगों ने दुराचार किया ही क्यों? पहली बात। और सुलभ होने पर भी, तुम्हारे पास होने पर भी तुमने अन्न और जल का दान क्यों नहीं किया? जब नहीं किया, न तो दान पुण्य किए और उल्टे दुराचार और किए, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब किया तो उसे भुगत लो। अरे और तो छोड़ो, ग्रासार्धम अपि नो दत्तम। ग्रास कहते हैं कौर को, अर्धग्रास। अरे आधा कौर भी तो तुमने कभी किसी को नहीं दिया। यदि कुत्ते को ही आधा कौर देते, तुमने न जल दिया, न जल का दान किया, न अन्न का दान किया, न किसी को भोजन कराया, और अर्धग्रास भी न कुत्ते को दिया, न कौवे की बलि दी। अपने यहां परंपरा है, यदि कोई चीज होवे तो उसमें सबके विभाग होते हैं। हाँ, आज तो ये कह देते हैं जूठन ना फेंको और पत्तल को बिल्कुल ना। भोजन के उपरांत तो कुत्ते का भाग उसमें होता है। जो जूठन फेंकती है, कितने कीड़े मकोड़े, चींटियां, पक्षी उसे खाते हैं, कौवा खाते हैं। ये विधि है।
अब नास्तिकों ने क्या किया? नास्तिकों ने जो जो धर्म हो रहा था उसे निषेध करके रोकने लगे। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितरों को जल का रोज तर्पण नहीं दिया। पुत्र का कर्तव्य है पिता के मरने पर पिता को, माता को, दादी को, बाबा को, परदादी को, परदादा को, और जो अपने संबंधी हैं, जो देहावसान जिनका हो चुका है, उनके लिए जलदान तर्पण करे तो वो जल पितरों को मिलता है। इसीलिए तो संतान की उत्पत्ति की गई है। तो तुमने अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के लिए, ऋषियों के लिए, देवताओं के लिए तर्पण भी नहीं किया। यहां तक कि न तुमने यमराज का भजन किया, न चित्रगुप्त का भजन किया। यदि उनका ही ध्यान करते, उनके लिए दान पुण्य देते तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिल जाती। न तुमने मंत्रों का जप किया, जिन मंत्रों को करने से यात्रा नहीं होती, तुमने वो भी नहीं किया। कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक की जाती है। तीर्थ के जो नियम हैं, तीर्थ के ब्राह्मण के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार तीर्थों की यात्रा का विधान है। तीर्थ यात्रा करने से हमारे पाप कम होते। तुम तो कभी तीर्थों पर भी नहीं गए। देवताओं की भी पूजा नहीं की। देवताओं का पूजन करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्यों की वृद्धि होती है। अरे नास्तिकों, अरे महापापियों, न तीर्थ में गए, न अतिथियों का पूजन किया, न पितरों को तर्पण किया। अरे और तो छोड़ो, तुमने परिवार बसाया, घर बनाया, इसका नाम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी तुमने हंतकार नहीं किए। 5 काम होते हैं जिसे हंतकार कहे जाते हैं, और हमारे आपके यहां ये पहले 5 काम होते रहे हैं। आपको याद आ जाएगा, जब हमारे यहां कोई भोजन इत्यादि कर्म किए जाते थे तो उसे बलि वैश्युदेव कहते हैं। तो इसमें पंच बलि दी जाती है। गाय के लिए रोज ग्रास निकाला जाता है रसोई में से, नियमित होता है ना। पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। फिर कौवा, चिड़िया, इनके लिए बलि, कौवा के लिए 3। चौथी कीड़े मकोड़ों के लिए, और 5वीं अतिथि देवो भव, आए हुए के लिए। ये 5 बलि गृहस्थाश्रम में नियमित दी जाती रही हैं। ये धर्म है। और तुमने तो घर बनाकर 4 दीवारी बनाई, रसोई बनाई, खा लिया और बस हो गया। अरे तुमने गृहस्थ में रहकर के ये पंचकर्म भी तो नहीं किए, जो कि गृहस्थी का नित्य धर्म है। अरे पापियों, और तो क्या कहें, तुमने संतों की सेवा भी नहीं की। शुश्रूषिताश्चनो संतो, संतों की सेवा करने से, संत समागम से मानव का जीवन धन्य होता है। तुमने संतों की सेवा भी नहीं की, इसलिए भुक्ष्व पाप फलम स्वयं। अब अपने पापों का फल स्वयं भोगो, क्योंकि तुम्हारा कोई ऐसा कर्म है ही नहीं कि तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग ऐसा हो जिससे तुम्हारे कष्ट कम हो जाए। यतस्तुम धर्महीनोसी ततः संताड्यते वृषम, ऐसा कह करके उन्हें और अधिक पीटा जाता है। देखो कहां से धर्म प्रारंभ हुआ और अंत कहां पर हुआ? संतों की सेवा पर। यदि कुछ ना बने तो संतों की सेवा करो। साधुते होय न कारज हानि, लेकिन तुमने तो कोई कार्य किया ही नहीं। पापी लोग कहते हैं हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, तब वो यमदूत क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट वाक्य है, क्षमापराधम कुरुते
भगवान हरिरीश्वरः वयं तु सापराधानां दंडदाहि तदाज्ञया। क्षमापराधम कुरुते, तुमने अपराध किए और तुम कह रहे हो कि हमें क्षमा कर दो। भाई, तुम जो हमसे क्षमा मांग रहे हो, अपराधों की क्षमा करने वाले तो भगवान श्री हरि हैं। अपराध किया और तुमने उनसे क्षमा याचना की, तो उन्होंने वो अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरि ही ईश्वर, क्योंकि वो ईश्वर हैं, वो धर्मराज के भी शासक हैं, वो यमराज के भी शासक हैं। तो श्री हरि ही केवल अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। वयम तु सापराधानाम, लेकिन हम लोग जो उनके दूत हैं, जो तुम्हें दंड दे रहे हैं, हमारा तो काम यही है, दंडदाहि तदाज्ञया। भाई, उन्होंने जो ऑर्डर कर दिया, आज्ञा दे दी, उनकी आज्ञा के आधार पर दंड देना ही हमारा धर्म है, क्षमा करना हमारा धर्म नहीं है। क्लियर? एवं उक्त्वा च ते दूता निर्दयं ताड़यन्ति तत्। इस प्रकार वो दूत अनेक प्रकार से उन्हें ताड़ना देते हैं, और ज्वलद अंगार सदृशाः पतितास्ताड़ना दधः। और कुछ पापी काष्ठ की भांति, उन पापियों की जैसे लकड़ी काटी जाती है तो किसी किसी के दो टुकड़े किए जाते हैं। अब जब किसी ने किसी को काटा है तो कटेगा तो वो भी। तो जैसे लकड़ी काटी जाती है, ऐसे ही वो यम के दूत उनकी लकड़ी की तरह से, जैसे आरा मशीन में चीरा जाता है, ऐसे उसके दो भाग कर देते हैं। और किसी किसी को भूमि पर गिरा करके कोड़ाली लेकर के उसे काटा जाता है, फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं। और किसी को गड्ढे में आधा दाब देते हैं, और जो आधा शरीर रह जाता है फिर उसमें तीर मारते हैं उसके मस्तक में। किसी किसी को गन्ने की मशीन में जिस प्रकार गन्ने को पिरोया जाता है, ऐसे किसी किसी पापी को उस गन्ने की भांति पेरने वाले यंत्र में डाल करके उसे पीसते हैं, उसका रस निकाल देते हैं। इक्षुदंड अर्थात गन्ने की तरह से। और कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों के बीच में बिठा देते हैं, बिठा करके लकड़ियों से ढक दिया, अपने आंच लगा दी, जलाते हैं। जैसे लोहे के पिंड को धधकाया जाता है, वो लाल हो जाता है, ऐसे लोहे के पिंड की तरह से जलाया जाता है। और किसी किसी को तो खौलते हुए घी के कड़ाहों में फेंक देते हैं, और किसी किसी को तेल के कड़ाहों में डाल देते हैं। इस प्रकार और कोई कोई पापी उसके पाप को देख करके उसे मत वाले हाथी से कुचलवाया जाता है। किन्हीं के हाथ पैर बांध करके उसे नीचा मुंह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुआं में फेंका जाता है, किसी को पर्वत से गिराया जाता है, किसी दूसरे को कीड़ाओं से युक्त, जहां 4 प्रकार के भयानक कीड़े हैं, उन कीड़ों के कुंडी में डाल दिया जाता है और उसे कीड़े खाते हैं, चिंघारता है। और कुछ पापियों को वज्र के समान चोंच वाले पक्षियों से खवाया जाता है। पक्षी आए, उनकी वज्र जैसी कठोर चोंच, किसी ने आंख में चोंच मारी, किसी ने नाक में मारी, किसी ने कान में मारी, किसी ने हृदय में मारी, और वो उसे आघात करके
अपनी चोंच से नोचते हैं। वहीं ऐसा भी होता है कि किसी ने किसी से ऋण लिया, लोन लिया, वो चला गया, नहीं दिया, तो एक दूसरे को पहचान करके एक पापी दूसरे पापी से कहता है, अरे तू ही है, मेरा धन लौटा, मेरा धन वापस कर दे, तूने मेरा धन लिया है, मुझे दे। तो ऐसे पापियों के शरीर के मांस को काट काट करके, टुकड़े कर करके उसका ऋण लौटाया जाता है। इस प्रकार पापियों को अच्छी तरह से उनको शुद्ध करने की इच्छा से ताड़नाएं दी जाती हैं। यमराज की आज्ञा से यमदूत उसे खींच करके फिर जो अनेक प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में से उन नरकों में फेंक दिया जाता है। जैसे एक नरक है तामिश्र नरक, तामिश्र नरक में, घोर नरक में फेंक दिया। अब नरका दुख बहुलाः तत्र वृक्ष समीपतः तेष्वस्ति यन्महद् दुःखं तद्वाचामप्यगोचरम्। उसी शालमली वृक्ष के पास में ही जो महान दुखदायक है, उसी के पास में बड़े बड़े भयानक भयानक दुखदायी नरक हैं। और उन नरकों को प्राप्त होने वाले महान दुख का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। कोई कहना भी चाहे तो इतना दुख है, कह नहीं सकता। हे गरुण जी, चतुरशीति लक्षाणि नरकाः सन्ति खेचर तेषां मध्ये घोरतमा धौरेयास्त्वेकविंशतिः। हे आकाश में उड़ने वाले गरुण जी, तुम नरकों के विषय में पूछते हो तो 84 लाख प्रकार के नरक हैं। उनमें से जो मुख्य मुख्य नरक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल महान और भी खतरनाक, तो बोले उनकी संख्या 21 है। वो नरक कौन कौन से हैं? तामिश्र, लोह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितौद, सविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन। ये 21 नरकों का मुख्य वर्णन यहां किया गया। ये सभी अनेक प्रकार की यातना देने वाले नरक हैं, यातनाओं से परिपूर्ण हैं। इनमें अनेक प्रकार के भेद हैं। जो जिस प्रकार का पापी होता है उसे उस प्रकार के नरक में दंड देने के लिए भेजा जाता है। इन्हीं से पापों का फल इन्हें प्राप्त होता है और ये यम के दूत अधिष्ठित हैं। इन नरक में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी, दुराचारी जीव कल्प पर्यंत तक उन नरकों में यातनाएं भोगते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। तामिश्र है, अंधतामिश्र है, रौरव है, ये जो नरक हैं, इनकी जो यातनाएं हैं वो स्त्री पुरुष को परस्पर संग के कारण निर्मित भोग से मिलती हैं। इस प्रकार कुटुंब का जो भरण पोषण करने में ही केवल लगा हुआ है, मैं खा लूं और मेरा परिवार खाए ले, जो मैं और मेरा परिवार केवल इनके ही भरण पोषण में जिसने जीवन गंवाया है, ऐसे व्यक्ति को, कुटुंब भरण करने वाले व्यक्ति को रौरव नरक में भेजा जाता है। प्राणियों के साथ द्रोह करने वाले, भरण पोषण किए गए, केवल अपने शरीर के लिए ही जो कर्म कर रहे हैं, उनको अंधकार पूर्ण नरकों में भेजा जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे चोर को, ऐसे व्यक्ति की भांति वह पापी अधर्म पूर्वक जो अपने कुटुंब का भरण पोषण कर रहा है,
वो फल भोगने के लिए नरकों में डाला जाता है। केवल अधर्म से ही जिसने केवल अपने कुटुंब का भरण पोषण किया है, ऐसे व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिश्र नामक नरक में डाले जाते हैं। मनुष्य लोक के नीचे के नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह शुद्ध होकर पुनः मृत्यु लोक में जन्म ले लेते हैं। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यमयातना निरूपणम नाम तृतीयोऽध्याय। हरये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः हरये नमो नमः। हरिशरणम श्री हरिशरणम श्री हरि शरणम मम। जय श्री कृष्ण।